मैं डॉक्टर अभय कुमार हूं और मार्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हूं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा शरीर के जो डिफरेंट अंग हैं वो चलते कैसे हैं। उसके लिए जो धमनियाँ हैं, जो रक्त धमनियाँ हैं जो हमें ब्लड पहुंचाती हैं, वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है तो उसमें जो हार्ट को रक्त पहुंचाने वाली नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आता है। जब 100% वो बंद हो जाता है तभी हार्ट अटैक आता है। हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, और उसका ज़रूरत को पूरा किया जाता है। जो हार्ट से नसें निकलती हैं उससे हमें ब्लड के थ्रू सारी ज़रूरत हमारी पूरी होती है। और ये काम पूरा करता है हृदय, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा धड़कता रहता है और शरीर को ब्लड पहुंचाता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, जिसमें हमारी शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे न्यूट्रिशंस हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हार्ट को खुद भी अपने एनर्जी के लिए, खुद को काम करने के लिए उसे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हृदय को पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं से, रक्त धमनियों से, जिसे हम मेडिकल टर्म में कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसीलिए जो हृदय आघात जिन लोगों को होता है या जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो हृदय की नसों में जो ब्लॉकेज होता है उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक एक सिंपल भाषा है जिसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जब किसी भी आदमी को हार्ट अटैक होता है, हृदय आघात होता है, तो उसकी किसी न किसी हार्ट की जो तीन, प्राय बोलते हैं वो आमचा बोलचाल की भाषा में, कि 3 मेजर रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नसें हैं जो हमें खून पहुंचाती है। 2 बाएं साइड में और 1 दाहिने साइड में, जो हार्ट के डिफरेंट एरिया को ब्लड सप्लाई करता है। उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जहाँ पे 2 नसें हैं। अब उनकी ये मेजर नसों का छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं। जब इनमें से किसी एक खून पहुंचाने वाली जो नस है उसमें अगर 100% का ब्लॉकेज हुआ तो उसकी वजह से जिस एरिया को, जिस पार्ट हार्ट के जिस भाग को वो खून सप्लाई कर रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है, वहाँ पे उसको काम करने के लिए भोजन पहुंचा रहा है, वहाँ पे वो पहुंचना बंद हो जाता है। जब वो पहुंचना बंद होता है तो वो एरिया डैमेज होने लगता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस एरिया को, डैमेज को रिवर्स करने के लिए या रोकने के लिए या बचाव करने के लिए उस नस को जितनी जल्दी हो हम खोलें। क्योंकि अगर ये जल्दी से नहीं खोला गया तो फिर ये डैमेज होने लगता है और ये डैमेज परमानेंट डैमेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए हार्ट अटैक को इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इमीडिएट रिकॉग्नाइज पहचान करने के साथ साथ जितनी जल्दी हो उसका उपचार करना चाहिए। उपचार मतलब उस नस को जितनी जल्दी हमें खोल सकते हैं खोला जाए।